खबर है मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, कुछ खबरें। शहबाज शरीफ साहब क्या हुकूमती इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए हैं और इसका क्या मुस्तकबिल होगा? तहरीक-ए-अदम एतमाद को रोकने के ज़िमन में क्या पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बना रही है, इस पर भी बात करेंगे। और एक बात जो तबादर के साथ हम देख रहे हैं, बिजली आज फिर 3 रुपये से बढ़कर 3 रुपये 10 पैसे जो है वो महंगी कर दी गई। और फिर एक और बड़ा जो पकड़ी गई है, 1.4 बिलियन डॉलर की मनशियात कराची में कहाँ से आई? क्या इट इज़ ए टिप ऑफ एन आइसबर्ग या क्या मामला, इस पर बात करेंगे। मुझे बताया गया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ। भट्टी साहब, हेलो ज़ुबैर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। पहला सवाल मैं ही कर देता हूँ, तो हम क्या उम्मीद रखें? बड़ी हलचल है, कुछ होने जा रहा है? इंशाअल्लाह ताला जी, जाहिर सी बात है, कोशिश तो करनी चाहिए और हस्सुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, और उसके लिए वो जो जमहूरी रास्ते हैं वही इस्तेमाल करने, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक तो गुजारिश है, ये आप जितने भी इत्तेहादी जमातों से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें, आप समझते हैं कि कोई एक जमात कायल हो चुकी है कि वो आपके साथ अदम एतमाद में साथ दे और मौजूदा हुकूमत को गिराने में आपकी मदद करे? देखें, हमारा तो एक दो चीज़ें हम समझते हैं कि ज़ाहिर है मिलने से पहले ही ये समझ रहे थे कि हम कायल करने में कामयाब होंगे। वो कायल होते हैं या नहीं होते, और वो अपनी इंटरनल उनकी अपनी सियासत क्या कहती है आज के हालात के हवाले से, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आइंदा आने वाले महीनों और सालों में वो अगर PTI की हुकूमत के साथ रहेंगे तो वो उनके लिए क्या लॉस है या गेन है। और तो हमने तो उनको बताने की कोशिश की है कि ये जो आप ये सारा जो बोझ है, चाहे वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, गुर्बत का है, दूसरे जो मसाइल है अवाम के, उस तमाम उनको ओन करने पड़ेंगे, सिर्फ PTI के खाते में नहीं जाएंगे। ये कह देना कि MKM का जिस तरह के जी वो हम भी महंगाई से परेशान हैं, परेशान तो हैं, वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, आप काबीना में बैठ के फैसले करते हैं और फैसले जो होते हैं वो सबको ओन करने पड़ते हैं। तो बड़े आराम से निकल के 5 साल के बाद किसी और इत्तेहादी की तलाश करना, मेरा ख्याल है हमने तो कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम कामयाब होंगे। लेकिन ज़ुबैर साहब, गुजारिश ये है कि मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब के 30 लोग हैं जो PTI वाले उनके साथ राब्ते में हैं, और गालबन एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि 5 वुज़रा, आप मोहतरम नवाज शरीफ साहब के तर्जमान में है, मरियम साहबा के, आप क्या समझते हैं कितनी तादाद है जो PTI के लोग आपके साथ आके खड़े होंगे किसी भी मुश्किल वक्त में इस मौजूदा हुकूमत से निजात लेने के लिए? देखिए, मैं एक तो ज़ाहिर है शाहिद खान अब्बासी के नंबर्स को मैं नहीं चैलेंज कर सकता, उनके पास काफ़ी इतला है। एयाज सादिक के पास मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा इतला है। एहसन इकबाल साहब ने वुज़रा की बात की थी, वो भी बहुत हद तक होगा। मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि जो जिनको मैं जानता हूँ और डायरेक्टली जिससे मेरी इतला है, तो अच्छे खासे मेंबरान हैं, मतलब इतने हैं कि तख्ता हो सकता है। अच्छा ज़ुबैर साहब, आज सुना आप बड़े खुशगवार मूड में हैं, एक का नाम ही बता दें। चलो हम 27 में से एक ही नाम पूछते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब अगर मूड में हो तो। आगे जो चांस है वो भी खत्म होते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि 3.5 साल हो गए अपोजिशन में, और काफ लीग एक बड़ी जमात है अपोजिशन की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कभी नहीं कहा कि जी अदम एतमाद पे जाएंगे, इसकी क्या वजह हुई है? नवाज शरीफ में वो कौन सा ऐसी थिंकिंग में चेंज आई है, ऐसा कौन सा उनके हाथ में कार्ड आया कि उन्होंने शहबाज साहब को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आप तैयारी करें, अदम एतमाद पे जा रहे हैं? उन्हें कोई गारंटी मिली है या कोई मतलब कोई इशारा मिला है? देखिए, 2-3 चीज़ें थी। ये एकदम से तो फैसला नहीं हो जाता। प्रेशर तो PDM बनने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि सब ऑपोजिशन जमातें मिलके प्रेशर डालें हुकूमत पर, और जो भी कर सकती हैं वो करें, लेकिन वो जाहिर है उस वक्त नहीं चल सका। पीपल्स पार्टी अपनी वजूहात की वजह से ANP बाहर चले गए, तो वो ऑपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार नहीं रहा, और उसके लिए जो मुश्किलात थी इमरान खान की हुकूमत के लिए वो आसान हो गई। लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। प्रेशर 2 जगह से आता है, मैं आपको बता दूं। PMLN का जो वर्कर है ना, वो अब वो वाला वर्कर नहीं है जो 2000 में होता था या 2015 में था या 16 में था।
वो इतना आपके साथ, दैट एक्सप्लेन्स वन रीजन के उनको मरियम नवाज इतनी ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ डिफाइंस और रेजिस्टेंस की है, उन्होंने करेज शो की है मुश्किल तरीन हालात में। तो वो सब सवाल पूछते हैं, और पार्टी का तो फ्यूचर वर्कर्स के साथ है कि भाई आप कर क्या रहे हैं, बोलते रहते हैं सिर्फ टॉक शोज में बैठ के और पार्लियामेंट के अंदर 2-4 तकरीरें कर लेते हैं, ये तो ऑपोजिशन होती है। आप लोग भी, ज्यादातर मीडिया वाले भी ये कहते थे कि जी ये आपने करना कराना कुछ नहीं, आप शोर में जाते हैं, आपने उसी पैसों पर मेरा ख्याल है काम करते रहना है। मेरा ख्याल है उसका प्रेशर भी एक बहुत बड़ा था, और हर जो लीडर था, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स, और अब मेरा ख्याल है अगर आप शहबाज शरीफ साहब की वो जो स्टेटमेंट थी जब वो ज़रदारी साहब से मिले हैं उसके बाद, कि उन्होंने इतराफ़ किया था कि हमारी पार्टी में 2 राय थी अब 1 है, तो वो मगर जुबैर साहब नहीं, आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे जिस पे मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा नवाज शरीफ को कौन सा ऐसा पॉइंट आया कि 3.5 साल के बाद उन्होंने कहा इस पे चलें। और इसके साथ एक ज़मीनी सवाल भी ले लें, आपको इस अदम एतमाद के रिस्क का पता है कि अगर आप नाकाम हो गए, जिस तरह पहले 3 साल अपोजिशन नाकाम होती रही है, तो आप इमरान को तारीखी तौर पर इंतहाई कामयाब और स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, फिर बाद में वो क्या होगा उस पर भी ज़रा बोलिएगा। इट्स अ हाई रिस्क गेम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और कोई भी आप, चाहे वो आप बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिटर्न भी उसी के हिसाब से होता है। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं तो उसकी अपसाइड बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी डाउनसाइड भी है, जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर नहीं हुआ खुदा ना खास्ता तो फिर पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा और उसको कैसे कंटेन करना होगा। अच्छा जुबैर साहब, ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी पर आपको कितना एतमाद है? पीपल्स पार्टी पर देखिए, मैं तो उनमें से हूँ PMLN में जो पीपल्स पार्टी के साथ जिनकी अच्छी रिलेशनशिप रही है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पहले भी जिस तरह से जुदा हुए थे, तो जहाँ उनकी भी गलतियाँ थी कुछ, मेरा ख्याल है हमने भी अंडर एस्टिमेट किया था कि उनकी जो थिंकिंग क्या है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी को हम समझते हैं कि उन्होंने साथ देना चाहिए था और PTM से उस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब अगर आप कहेंगे कि कितना यकीन है, तो मैं तो कहूँगा 100% यकीन है, बिकॉज पीपल्स पार्टी और ये शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप अगर दोबारा सुन लें, जब वो ज़रदारी साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ शुरू से सेम था, हम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, हम भी उसी पॉइंट पर आ गए। सो पीपल्स पार्टी तो आपको पता है वो पहले से कह रहे थे कि कुछ ना कुछ करें, या पंजाब असेंबली में करें या नेशनल असेंबली में करें या जो भी है, बट सो वी होप पीपल्स पार्टी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जी इसमें उनके लिए कितना रिस्क है और क्या रिटर्न है और लॉन्ग टर्म उनके पॉलिटिकल बेनिफिट। अच्छा जुबैर साहब, मरियम साहबा फरमाती है कि पिंडी से तल्लुकात बेहतर हो गए हैं, क्या इस सिलसिले में वो एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, वो सर्विस क्लब में बैठे थे तो किसी ने उनको कहा ये बड़े वीक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी इनको कोई ना छेड़ा करे, उनका रोल है कि पिंडी के साथ मरियम साहबा के तल्लुकात कंपैरेटिवली बेहतर हो गए हैं? ये मरियम ने कहाँ कहा है कि हमारे बेहतर हो गए? नहीं, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल हो गए हैं, वरना अदरवाइज तो वो 2-3 रिजाइन से शुरू होती थी ना मोहतरमा। देखें बिल्कुल ये हमारी तो और आपकी भी भट्टी साहब, आप भी चाहेंगे कि न्यूट्रल ही हो ना। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये 2-3 दिन पहले हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं पेशी पे उन्होंने ये फरमाया मोहतरमा कि हमारे पिंडी से तल्लुकात बेहतर हो गए हैं। मैं सिर्फ ये अर्थ पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई कोई चीज आई है इस किस्म की वेव? असल में ये इतना सेंसिटिव है कि मैं जब तक वो स्टेटमेंट खुद ने देख लूं या पढ़ लूं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि 3.5 साल के बाद जो इमरान खान ने गुल खिलाए हैं, जो जिस तरह से लोगों की जिंदगी को आज़ाद किया है, तो न्यूट्रलिटी इज द मिनिमम थिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट। चले मैं जुबैर साहब और सवाल आसान कर देता हूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप कम मिलते हैं। अगर आप समझते हैं अगर अदम एतमाद आप तहरीक पेश करते हैं तो आप किसी फ़ोन नहीं जाएंगे किसी को, इतना यकीन है आपको? इंशाअल्लाह।
अच्छा जुबैर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जो हमें समझ आई है वो लेना ही और देना ही है। अब नून अगर आप निगोशिएट कर रहे हैं सारी इत्तेहादियों से भी, अपोजिशन के साथ, अपना अगर मैं काफ लीग की मिसाल लूँ तो 5 उनके पास MNAs हैं, 2 फेडरल मिनिस्टर हैं उनके 5, साथ वो पंजाब के स्पीकर भी हैं। आप क्या ऑफ़र करेंगे MQM को, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं काफ लीग को कि वो आपके साथ चलेंगे? एक्चुअली मैं आपको भट्टी साहब और काजी साहब, ताहिर साहब, फ्रैंकली आपको ये बताऊं कि ये जो ये पूरी गेम है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और हर पार्टी के साथ जो मुलाकातें हैं और उसमें क्या हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है, और उन लोगों के साथ जो PTI के MNAs हैं, आपको खुद आप एग्री करेंगे कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला हैं इस वक्त। दैट इज वाई मैंने तो तकरीबन 10 दिन को टीवी पर नहीं, आपके लोग भी, मैं लंदन में भी था तो वो चेज कर रहे थे। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई ऐसी चीज़ निकल जाए कि क्या ऑफर कर रहे हैं। ऑफर मेरा ख्याल है इत्तेहादी भी अपना कोई इको है उनका भी, कि जी कोई लेन देन की सियासत के बुनियाद पर नहीं है। बिलीव मी, मैं आपको बताऊं, सबसे आसान तरीका जो होता है, सबसे आसान तरीका, देखे ना, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। वी आर कम्पीटिंग फॉर पावर। So is PMLQ, so is MQM, so is PTI and other parties. तो हम बिल्कुल कम्पीट कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, एक तो विश यू गुड लक, और जाहिर है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक तरीका है, अच्छे तरीके से खेला जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बात और भी करना चाहता हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, जो 3 हाईलाइट्स हैं, मोहम्मद जुबैर साहब से हमारी बात हुई, एक तो मलिक साहब के सवाल के जवाब, उनका हाई रिस्क गेम है, अगर नाकामी हुई तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप क्या समझते हैं अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब जिन लोगों से मिले हैं, आप समझते हैं कि ग्राउंड वर्क हो चुका है और बस अब सिर्फ ड्रॉप सीन होना है? भाई साहब, मेरी अपनी राय पहले दिन से ये थी कि 3.5 साल अपोजिशन की बड़कों में कोई जान नहीं थी। मोहतरम मरीम नवाज साहबा कहती रही आज कुमार, ये पहली अच्छी एफर्ट्स है, लेकिन ये अपोजिशन की मर्जी से नहीं होगी। जब अपोजिशन को यकीन हो जाएगा, माजी में जो मौजूदा हुकूमत को रेस्क्यू करते रहे हैं, मैं जिसकी 2-3 मिसालें अक्सर देता हूँ, जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया था, जॉइंट सेशन हुआ था। ये मामला कहीं और है। मौजूदा अपोजिशन को ये यकीन हो गया है कि अगर इमरान खान अपनी मर्जी का नवंबर तक काम कर लेते हैं तो अगला इलेक्शन भी गया। इसलिए अपोजिशन पूरा जोर लगा रही है। लेकिन आप ये कहें ना कि 100% कामयाब होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी ऐसी बात नहीं है। अभी मैं मोनस इलाही साहब की एक स्टेटमेंट है जो बड़ी सुनाई जा रही है, जरा जी सुनते हैं। इमरान खान साहब भी वहाँ बैठे थे। फिर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब आ गया ना ये इनका कौन सा काम है जो नहीं हो रहा? वो जो इवन आपको पता है नैब के जो केसेस थे वो भी तकरीबन अब हशपी हैं, ख़त्म हैं। और मुझे लगता है, और फिर एक और सवाल भी इन्होंने चंगी की हुई है, जब वो वाई गुलाम, क्या था नाम वाई साहब का, हैदर वाई साहब को बना दिया और इनको बनाना था, वादा इनसे था, तो व्हाई वुड दे गो फॉर? सियासत के सीने में दिल नहीं होता, यहाँ दिल वाले सियासत नहीं करते। मोनस इलाही अच्छे आदमी है, नौजवान है। आज मुझे वज़ीर आज़म मुस्कुराते हुए अच्छे लगे, प्यारे लगे। उन्होंने जब कहा ना घबराना नहीं, ये घबराने वाला लफ्ज़ बड़ा अहम है। उन्होंने तगड़े हो गए, तगड़े करने साथ घबराना भी नहीं। इसी मोनस इलाही को कमिटमेंट के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2.5 साल वजारत नहीं दी और चोई साहबान को कहा कि आप साला को करा लें, मैंने मोनस को नहीं लेनी। तो आज मोनस ही उन्हें रेस्क्यू कर रहा है, मोनस इलाही साहब। तो ये सियासत है काई साहब। यही नवाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है एक दफ़ा कहा था, किसी ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा यार किसी बंदे की बात करो, तो आज परवेज़ इलाही के घर गए हैं।
असूल वोट को इज्जत दो या इमरान खान साहब के कातर लीग फलां लीग, सियासत में आपको कोई इन दिनों में असूलों की वायलेशन होती हुई नजर नहीं आ रही कहीं? सियासत के जो असूल हैं अगर उन्हें असूल करार दिया जा सकता है तो उनकी वायलेशन भी होती रहती है। मगर जरा ये सुने खान साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, लेकिन जो घबराए हुए हैं ना उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। लो जी, जवाब क्या होते हैं दरां गजल क्या होता है? मलक सब देंगे। मुझे तो कुछ बातें अनकहीं सुनी हुई याद आ रही हैं और मैं कह रहा हूँ वाह नवाबजादा नसरुल्लाह खान अल्लाह बख्शे बहुत बड़ा आदमी। क्या फरमाया था जी उन्होंने? कहता है यार जब कोई बहुत ज्यादा झूठ बोले ना एक लफ्ज को सुनता जा शर्माता जा। अच्छा। आपको पता है जब उन्होंने उन्हें इमरान खान साहब ने फरमाया कि मुझे और आपके खानदान में, इसी मोनसलाई को 2 साल दर्जनों दफा कहने के बावजूद वज़ीर नहीं बनाया। मलक साहब ये कुर्बत की वजह मुझे थोड़ी सी रहनुमाई करें ना। बदकिस्मती है मैं हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही सारा ऐसा है। मैंने किसी का क्या नाम ले, मुझे भी खान साहब याद आ गए। उन्होंने कहा शेख रशीद से तक कहा था मैं तुम्हें चपड़ासी न रखूँ, और परवेज़ इलाही को डाकू करार दिया था पंजाब का। तो मैंने कहा हमारा सारा पॉलिटिकल कल्चर उसमें सारे शामिल हैं, हम सिर्फ अपने मुफाद के साथ चलते हैं, और वो भी बड़ा छोटा सा इमीडिएट मुफाद है। और मुझे तो कॉमनली कि इसी प्रोग्राम में बैठे अल्फाज याद है कि हम तो किसी रियासत के साथ। अच्छा भट्टी साहब, एक जो मुलाकात तरीन साहब की मुबैना तौर पर हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, कोई हुई है? अगर हुई है तो कैसी हुई है? मेरे इल्म में नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने हुकूमती शख्सियत को मिलने से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है भट्टी साहब ये तो। भजन मेरी खबर है, मैं इस पे कायम हूँ। जब किसी ने उनसे बात की, उनके दरीना दोस्त ने, उन्होंने कहा यार देखो मैंने इमरान खान की हुकूमत नहीं करानी, मेरे पे पर्चा, मेरे बच्चों पे पर्चा, और इससे क्या होगा ज़्यादा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ अपोजिशन मुलाकातें करती रहेगी, हक है, वज़ीर आज़म भी मुलाकातें करते रहे, ये जमहूरी हुसन है दोनों का। लेकिन अदम एतमाद तब कामयाब होगी जिस दिन अपोजिशन को ये गारंटी मिल गई कि जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हुई थी वही सपोर्ट उनको मिलेगी। सारी उम्र 3.5 साल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि फलां उनको रेस्क्यू करते हैं, अब सारे गेट नंबर 4 की तरफ ही देख रहे हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। सच तो ये है, मुझे पता है फिर गाली गलोच का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन सच यही है। क्यों मलिक साहब ऐसी लग रहा है आपको? देखें असल में मैं अपना नून के हलकों की आपको खबर दे रहा हूँ, वहाँ पे नवाज शरीफ का यही कहना है कि कोई ना कोई गारंटी है। मैं अगर आप चलेंगे, जो मैंने आपको गौर किया होगा, मैंने जुबैर साहब से 2 दफ़ा यही पूछा कि आप उनसे मिल के हैं, उन्होंने किस बेस पे कहा कि अदम एतमाद की तरफ जाओ। उन्होंने शहबाज को और हमजा को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वी आर गोइंग फॉर इट, 100% जा रहे हैं। और वहाँ की यही खबर है कि जनाब उनको कहीं ना कहीं से गारंटी है कि ताकतवर हल्के इसमें नहीं आएंगे, आप अदम की तरफ जाएँ। मैं नवाज शरीफ के वाले से बात करूँ, मैं आपकी चलो अच्छी बात है। आपके ख्याल में हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन जमातों की, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन लीडर की काफ लीग से मुलाकात हुई, ठीक, MQM से हुई, और मैं यकीनन कह रहा हूँ बाप से भी हुई, राब्ते हुए, अभी तक किसी ने इनको गारंटी दी है कि हम आपके साथ हैं या नहीं हैं? मैं आपको फिर इसमें भी खबर दूं, MQM ने तो यहाँ तक कहा कि आप हमें गारंटी दे दें कि कोई एक्सटर्नल कुव्वत नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं। एक्सटर्नल कुव्वत नहीं आएगी क्या मतलब? यार भट्टी साहब को 2 साल से सुन रहे हैं कि कोई ताकतवर हल्के अगर नहीं है, अगर आप हमारी हिमायत चाहते हैं। उन्होंने तो इतना गुस्सा किया, मैं उन महफिल में बैठा, उन्होंने कहा जी कराची में हमारा सत्यानाश किया है इस PTI के MNAs ने, हमें तो खत्म कर दिया MQM को वहाँ पे। वो यहाँ तक गुस्से में भरे हुए हैं, तो वो गारंटी चाह रहे हैं नून से कि एक दफा हमें गारंटी दे दें। नंबर गेम पूरी हो गई। एक मिसाल है जैसे जिसके चांसेस बहुत है। नहीं, शाहिद हकान अब्बासी साहब को सुने, काजी साहब, वो तो आपको पता कभी गलत बयानी नहीं करते, 22 तो उनकी जेब में है, और 5 एहसन इकबाल, 27 ये हो गए।
तो फिर तो अदम-ए-एतमाद आज आ जानी चाहिए, नंबर गेम तो पूरे हो गए। लेकिन मैं अभी मौलाना फजल रहमान साहब को सुनाने से पहले मलिक साहब की बात पे अड़ा हुआ हूँ कि ये बात ठीक है, बेड़ा गर्क किया, ये नहीं पता चला कि कराची के अवाम का बेड़ा गर्क करने में पीपल्स पार्टी या MKM का कोई हाथ था या नहीं था। इस पे हम बैठ लेंगे, मामूली सी बात है। आगे चलते हैं, मौलाना फजल रहमान को सुनते हैं। सारी चीज़ें अभी जुजियात जो है वो बाकी हैं, उन जुजियात को भी तय किया जाएगा क्योंकि हमने होमवर्क करना है उसके लिए। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। बड़ी साहब ये तो कोई दिल में यकीनी जिस तरह होती है ना कैफियत, इस तरह की कहते हैं। अच्छा, आप मौलाना की गुफ्तगू को बहुत संजीदा लेते हैं, लेना भी चाहिए, सीजन से हटता रहा। अभी कल ही इमरान खान ने इनके घर में घुस के मारा, यानी कि डेरा इस्माइल खान से इनका मेल हार गया, जहां ये MNA हार गए। तो होमवर्क पहले अपने हल्के का ही कर लें कम से कम। चलो हुकूमत को गिराना आपका ये, क्योंकि अदम-ए-एतमाद एक जमहूरी हक है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करेगा हम उस पर तनकीद करना हमारा हक है। लेकिन मौलाना साहब अपने हल्के में क्यों नहीं तवज्जो देते? कभी PDM से भी आपको पता नाराज़ है कि आप मेरी मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी से क्यों मिले हो, आपको पता है इस बात। लेकिन इससे भी बड़ी बात की है उन्होंने। नहीं, इसमें थोड़ी सी भट्टी साहब को जरा मैं अपोजिशन दे दूं। एक तो वो पेशावर से इनका मेयर हुआ है ना मौलाना का, और जो मजमूई जो अगर अभी जो पहला मरहला नहीं, मैं पहला मैं बताऊं, जो पहले मरहले में नंबर 1 जमात ही नहीं किया, आपकी खबर भी ठीक है, घर में हार गए हैं, ये भी ठीक है। ये मेरी अर्ज सुन ले, वो तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इमरान जमीयत उलमा इस्लाम 5 मेयर ले चुकी है, इसमें कोई शुबा नहीं, नंबर 1 भी है, लेकिन घर में फिर हार नहीं, वो भी सही, अभी कल ही हार। ये जरा सुनिएगा, मौलाना फजल रहमान साहब इस दफा बहुत ज्यादा अहम बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ज़ाहिर इशारे यही मिल रहे हैं कि वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ हैं। तो मेरा ख्याल में है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, अब दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं, और अपनी नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अब सब मुत्तफिक हैं कि कौम को इस किस्म के लोगों से निजात दिलाई जाए। तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल ख़त्म हो चुका है, और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। बट साहब मैं एक लफ्ज़ पे रुका हूँ, एक मैं सवाल ज़रूर करने दीजिएगा। आकाओं का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आका जो भी हैं इनकी नज़र में, मुझे नहीं पता कौन है, तो वो अपने मुलाज़िम बदलने वाले हैं? नहीं, उनकी गुफ्तगू से तो लग रहा है आका उन्हें मुलाज़िम बदल नहीं है। आपने पूरा मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा इस शॉट को चलाए, इशारों उन्होंने कहा, इशारों। एक तरफ मेरे अदारों को ये 3.5 साल मुलायम करते रहे कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब उन्हीं आंखों को कह रहे हैं कि आके हमारी अदम-ए-एतमाद कामयाब कराएं। कादी साहब, फिर हुकूमत हो या अपोजिशन, अवाम कहाँ बेर करती है यार? आप हमेशा अवाम की बात बयानी कख नहीं बचे, नहीं यार, वो आप दोबारा सुन लें यार। तुराब साहब जरा दोबारा सुनाए मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को। नाज़रीन आपने भी सुनना है, यही इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते थे, यही मरियम साहिबा कहती थी, अचानक आका इन पे हाथ रख दें तो सब काम शरई और कानूनी और आईनी हो गए, आइन भी बच गया। जरा चलाए, अगर तुराब साहब अगर चला सकते हैं मौलाना साहब को। बज़ाहिर इशारे यही मिल रहे हैं कि वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ हैं। तो मेरा ख्याल में है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, अब दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं, और अपनी नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अब सब मुत्तफिक हैं कि कौम को इस किस्म के लोगों से निजात दिलाई जाए। तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल ख़त्म हो चुका है, और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। अच्छा कादी साहब, ये खेल हो गया, खिलवाड़ हो और बोझ और दुश्मनी, ये भी लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, इख्तलाफ राय होता, सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन नहीं होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा सब मुतफिक हो चुके हैं, सबसे मुराद क्या? अपोजिशन का मुतफिक होना तो समझ आती है, उनका हक है, इमरान खान की हुकूमत का हक है अपने साथियों को बनाए। ये मुतफिक पे, सब पे, जिस पे ये 3 साल क्रिटिसाइज करते रहे, आज इन्हें ये ख्याल नहीं आया कि ये नेशनल मीडिया के सामने इख्तलाफी जुर्म कर रहे हैं कि हम आकाओं के पास गए हैं कि हमें चांस दो। ये बताए ना कैसा आप बात बोल ना करें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, कुछ चंद एक MNA मिला के PTI ने गवर्नमेंट बना ली। अब 80, 40, 5, 7, 8, ये तो एक ऐसा एक आइडियल और मिसाली मलगूबा तैयार होने जा रहा है, जहाँ वजारतों की बदर बांट पे फिर क्या होगा? अच्छा काई साहब, मैं आप तो हमेशा सवाल एक आम रिपोर्टर को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। ये कह रहे हैं जी सब मुतफिक हो गए, सबसे मुराद क्या है? साहब आपने हमेशा ही कहा कि ये मुल्क मिलजुल के चलता है ना, सारे मिलके फैसला करते हैं, इसमें ताकतवर भी आप जैसे
कमज़ोर MP MN भी शामिल है, तो सब ने फैसला कर लिया। अगर अपोजिशन की बल्कि यहाँ तो खबरें तक आना शुरू की कि पंजाब में तो तमाद आने लगी है। पहला इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आ गया, मियाँ साहब ने कह दिया ये ऑप्शन है पंजाब भी जी, और पहले यहाँ से शुरू होगा, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन अपोजिशन जमातें जो इस वक्त है ये तमाम इकट्ठी भी हो जाए तो अदम एतमाद नहीं आ सकता जब तक इत्तेहादी ना टूटे। तो ये सब मुतफिक, ये सब में कौन कौन उधर आप शामिल करते हैं? बट इसे $1 मिलियन वही क्वेश्चन है। ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, एनालिसिस भी दे रहा हूँ। अगर मैं आपको कह रहा हूँ अगर एक्सटर्नल फैक्टर बाहर से कोई अमल दखल ना हो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, तो ये अदम एतमाद पंजाब में, फेडरल में, वज़ीर आज़म कोई सब जाएंगे। ये मैं आपको नंबर की अच्छा, कितने सालों तक? मैं तो कह रहा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर इनको बैरूनी हेल्प इस पे आप यही तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब है अपोजिशन अपने कंधों पे हुकूमत नहीं गिरा सकती। उस ये एक्सेप्टेंस है, ये आप खूबसूरत बात कर रहे हैं। जो बैसाखियां खान साहब को रेस्क्यू करती हैं उन्हीं बैसाखियों पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं आपको सलूट कर रहा हूँ, आपने एक इंतहाई वैलिड बात की है कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो अंपायर हमारे साथ बात को जरा आसान कर देता हूँ कि अगर अब ज्यादा जमाना तरक्की कर गया 3-4 छांगा मांगा खोलने की इजाजत दे तो इंशाल्लाह ताला मिल गई है शफाफ तरीके से जो है वो नोट बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। अच्छा जरा कुछ सुनाना है मगर जो पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ बार बार, आप ठीक है मान लिया कि ये जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं नंबर, मगर हर रोज़ तो कोई ना कोई खबर आ रही है। कभी जंगीर तरीन साहब से खुफिया मुलाकातों की खबर आ रही है, कभी है जी कि काफ लीग से जो मर्जी कह लें 14 साल के बाद मुलाकात हुई है, वो भी 14 साल पहले उनकी वालदा के वो फातिहा के लिए गई है। तो कुछ तो हो रहा है। अब फिर आगे नया बन गया सुपर मैसी। अच्छा सुपर मैसी या डिप्लोमेसी, या मेरी बात सुने, सुपर मैसी, डिप्लोमेसी या सर्कस, ये फैसला कहीं और होगा। अपोजिशन उस वक्त अदम एतमाद लाएगी जो इमरान खान को बचाते रहे हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, ठीक है। अपोजिशन के अभी नंबर गेम गिनते हैं, अगर ये 172 पूरा कर दें इत्तेहादी जमातों के बगैर तो मैं आपको नहीं वो आपका नंबर नहीं, यहाँ पे वो साइंस ही नहीं है। यहाँ पे साइंस ये है, PTI के जो मेंबर हैं उनसे क्या नेगोशिएशन हो रही है, उनसे ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी करें अगले इलेक्शन की टिकट। ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ उनकी। अब वो इसके बदले में आपको क्या देंगे, वो उस दिन बीमार हो जाएंगे, वो खाला के घर चले जाएंगे, वो दुबई चले जाएंगे, एब्सेंस करके वो इमरान खान को 172 की फिगर से पीछे रखेंगे। आप फिर मारेंगे। ये किसी ने आपको खबर दे के बड़ी बेवकूफी की है। बताएं कैसे? मुझे जवाब देने देना। मुझे ब्रेक है। जब अदम एतमाद हुकूमत अपोजिशन लाएगी तो 172 इन्होंने पूरे करने हैं, PTI ने नहीं करने। इसके लिए प्लान ये कि पहले आप स्पीकर से करेंगे, जब आप स्पीकर पे कर देंगे वहां आप कर सकते हैं, वहां पे MNA दे सकता है वोट। यार मुझे बताए ना, मैंने ब्रेक ले लिया। खुफिया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, PTI के लोग नहीं आते तो इससे इनको 72 पूरे नहीं होंगे, 172 पूरे करने हैं। आर्गुमेंट आपका ठीक है, जब इमरान खान को आप फोर्स डालेंगे कि आप प्रूव करें कि आप अपनी नए ग्रुप की बात अदम एतमाद से नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं। वो मलिक साहब तो क्या उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि तो आपने उसने 2 नंबरी करनी है कि आप बीमार नहीं होंगे, आप बताएं मैं बीमार हूं, तो मुस्लिम लीग नून ने मैनेज कर लिया। गिलानी यहाँ पे सेनेटर मलिक साहब, PTI के कादी साहब 100 लोग भी ना जाएं, फर्क नहीं पड़ता। जब अदम एतमाद लाते हैं ना, फिर अपोजिशन नंबर पूरे करती है। मेरी बात ब्रेक है। इट इज ऑल स्टिल आई बिलीव स्टाम एंड टी इसमें ये बचाए जा रहे हैं, क्योंकि नोटों की बोरियां भी खोलने के लिए कहीं से इशारा माजी में आया है तो फिर ही खुली हैं। लिहाजा अभी सिर्फ नोटों से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए। पर वो क्या है उसको हम आपकी ज़ानत पर छोड़ते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे कि बिजली एक बार फिर भी महंगी हो रही है और ये मनशियात का जो अफरीत है ये पहले भी मौजूद था, अब भी है, मगर इसकी एक अजीब भयानक शक्ल सामने आई है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। ज़ाहिर है काउंटर स्ट्रेटजी भी PTI बना रही है, कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, वो अपने तय सब कुछ कर रहे हैं। खान साहब अपने बड़े पूरे तमाद भी नज़र आते हैं। क्या खबरें हैं आपके पास? देखें, हुकूमत चाहे तो अदम एतमाद से नहीं बच सकती, अपोजिशन चाहे तो अदम एतमाद नहीं ला सकती। मैं पहले दिन से इसी बात में हूँ, जब ताकतवर हल्कों ने चाहा तो हो जाएगा। कोर कमेटी के इजलास में जितने मर्जी फैसले कर लें। मेरी इतलात के मुताबिक इत्तेहादी भी इन्होंने किसी को दिए थे। इमरान खान जैसे, अगर अपोजिशन का हक है कि हुकूमती इत्तेहादियों से मिले, तो इमरान खान बीइंग वज़ीर आज़म उनका हक है अपनी हुकूमत के लिए। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक वज़ीर इतलात हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि कल लाते अभी लाओ, वो आपको सरप्राइज़ देंगे, आप याद करें। उन्होंने कहा किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है। तो ये हुकूमत का हक है। अगर अपोजिशन जोर लगा सकती है हुकूमत को घर भेजने के लिए,
तो अपोजिशन हुकूमत का भी हक है अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए। मेरी तो तलाश ये है वो नून लीग से भी रब्ता कर रही है हुकूमत। अच्छा भट्टी साहब, एक गर्दिश और भी खबर कर रही है, आपको पता है 18 फरवरी को इंडाइट करना है, फर्द जुर्म आयद करनी है शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज साहब से, और हुकूमती कुछ हल्के कह रहे हैं कि गवर्नमेंट विल कम डाउन हैवी ऑन दिस, और केस भी आप जानते हैं बहुत से लोग जो हैं, और आपके पास खासा केस सख्त है और बड़े उसमें प्रूफ्स बड़े वाजे हैं, यानी बज़ाहिर नहीं वो उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो सकता है, लेकिन उसका फैसला होने में खासा टाइम लगेगा। ये नहीं होता कि आज फ़र्द जुर्म आयद हो जाए केस तो चलेगा तो वो अगले दिन उसका फैसला आ जाए। गिरफ्तारी को तो इम्कान हो सकता है ना उसके बाद। गिरफ्तारी अंटैरम पे है, जब तक वो अंटैरम मुतलका कोर्ट जिस भी अदालत से ली है जब तक नहीं होगी उस वक्त तक गिरफ्तार और अंदर की खबर ये है, हाँ हुकूमत की तरफ से खबर है कि ना जी कैंसिल करो। हुकूमत की ख्वाहिश नहीं, पूरी ताकत से जोर है कि शहबाज शरीफ किसी भी सूरत में फरवरी में गिरफ्तार होने चाहिए। अब होते या नहीं होते ये मुझे जिन अफसरान के तबादले हुए, जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उन सब से है, उनका कहना है कि जी हम तो मैक्सिमम चलान पेश कर सकते हैं, वो तो कर दिया, बेल को कैंसिल करने 18 गालवन फर्द जुर्म आयद होनी है। तो उस पे अगर अदालत समझती है कि बेल नहीं होनी चाहिए तो कैंसिल होगी, तो फिर वो गिरफ्तार। मुझे नहीं पता ये अदालत के काम है, लेकिन सवाल मलिक साहब ये है कि बंदे जिनके नाम पर पैसे आए वो मौजूद है, वो इनके मुलाजिम थे, उनकी तनख्वाहें, मुल्तान का एक बंदा जो मेरे इतला में है कि वो 3.5 मरले के मकान में जो किराए का था वहाँ रह रहा था, उसके अरबों रुपए 4 रुपए और उसमें पिटे और रोया उन्होंने कहा हजूर मैं अपना मकान ना ले लेता, ये पैसे मेरे होते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इतनी सादा नहीं। हाँ, एक अंदर के बंदे ने मुझे कहा कि बचत हो सकती है अगर डील कहीं हो जाए तो। वो डील तो खैर इस मुल्क में होती नहीं, आप खुद ही और सॉरी अंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी चीज़ें बड़ी देखें। अगर तो शहबाज शरीफ साहब पे अपना फर्द जुर्म लगती है और उनकी इंटरम कैंसिल होती है, गिरफ्तारी, 3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने ऑब्जर्व की है इमरान खान की। आज उनकी स्माइल देखिए, ही वॉज वेरी रिलैक्स। मोनस की ये स्टेटमेंट बड़ी वैल्यूएबल है इमरान के लिए, पीटीआई के लिए आज बड़ी उनको एनर्जी मिली है। और 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब ने कल जो सबसे बड़ा इशू डिस्कस किया वो कि जी 18वीं तरमीम के पाकिस्तान को नुकसान आता है। मैंने इसीलिए जुबैर से पूछा था कि भाई अगर आपने हमला नाकाम हुआ तो आगे तो इमरान खान तो लग रहा है 10 साल की प्लानिंग करके बैठा है, 18वीं तरमीम भी ख़त्म करनी है, सदारती निज़ाम भी लाना है, तो वो तो ही मलक साहब एक खबर मैं भी दे दूं। हाँ प्लीज़। ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए तो एक इक़दाम है, कामयाब होता है या नहीं होता, यकीनन इमरान खान भी बच्चे तो नहीं है ना। ये नाकाम होता है तो इमरान खान 23 का इलेक्शन भी जीतने के 90% इम्कानात हैं। मैं इसीलिए बार बार इसी पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं। वो जो असल लड़ाई है ना, असल पीछे कुछ और है, कहते हैं कवां तीनू सुनावा नूनू। अगर इमरान खान, मैं आपको आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए खान साहब की जो एक खुशी हमें नज़र आ रही है बज़ाहिर, तो उसका क्या ये मज़हर भी है, ज़रा दिखाएं ज़रा। या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। इसमें कई इश्यूज है 18th अमेंडमेंट में, वो भी उन्होंने क्लियर पोजीशन ले ली। मैंने आपको पहले ही बताया। और दूसरी बात देखिए, अब तो आपके जो वफाकी वज़ीर हैं वो असेंबली के अंदर सदारती निज़ाम के हक़ में बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान जो माइंड सेट अपनी पार्टी को, अपने करीबी लोगों को दे रहा है वो 10 साल का दे रहे हैं, बड़ा क्लियर है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आज बात कर रहा है 18वीं तरमीम पे और उस पर आप अदम एतमाद ला रहे हैं, हो ही कैन डू दैट। अच्छा, जरा पिंडी के बारे में कुछ बात की मैंने भट्टी साहब से, इसको टेक लेना है, सुनाए जी। जो आप बात करते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक हमारी जो डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए, लेकिन मैं क्लियर हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। पिंडी और हम क्लियर हैं अपनी स्ट्रेटेजिक जो कंडीशन। ये मेरा ख्याल है उन्होंने चीन और अमेरिका के इशू पे कहा। देखिए, जो पिंडी है ना उसे बहुत कुछ देखना होता है, उसने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। उन्होंने बैठ के अपने तर्जमानों को कहना नहीं कि अपोजिशन को गाली दो, या अपोजिशन को वाला उन्हें अपने तर्जमानों को कहना हुकूमत को गालियाँ दो। वो एक स्ट्रेटेजी के तहत चलते हैं। इस रीजन में आज की मुलाकात आपके ज़हन में है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है रशिया जा रहे हैं, आर्मी चीफ ने अमेरिका जाना है। इस सिलसिले में आज की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में एक और मुलाकात भी हुई जिसका फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए। उस मुलाकात के नतीजे में फ़ैसला होगा
कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होनी है कि नहीं होनी, पिंडी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। देखें ना, मुलाकात तो एक होती है, मुलाकात के अंदर मुलाकात, ये क्या चीज़ है, हम समझ नहीं है। खबर के अंदर जो खबर होती है ना, वो बहुत खौफनाक होती है। याद रखने, एक बीइंग ए जर्नलिस्ट आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जब भी कोई सियासी जमातें या कोई लोग मिलते हैं, इलामिया होता है ना, वो हकीकत पर मबनी नहीं होता, वो ऐसे डंग टपाव पॉलिसी होती है। तो इसका अदम इत्मीनान से भी ताल्लुक बन रहा है आप इस तरह? यकीनी बात है, हो सकता है, गुफ्तगू तो हर किसी की हो सकती है ना। एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुलाया है, मौजूदा एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, एक तरफ अमेरिका ने उसको वार्न किया रशिया को कि यूक्रेन पे आपने हमला किया तो फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल देंगे। उसका एक बड़ा फैक्ट आ रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और पाकिस्तान के लिए वो भी एक कंसर्न होना बनेगा। पेट्रोल उसका फैक्ट है ना, पेट्रोल, गैस, बिजली ये महंगी होती रहनी है। कामयाब हो नाकाम, अच्छा, हमारे गरीब आदमी कादी साहब 90% लोगों ने बिजली ये कटवा देनी है जिस तेजी से बिजली की कीमत बढ़ रही है। ये जो अकली झील है जिसे आप कहते हैं, ये जो जिस वक्त तक ये नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें बेमानी है। बिजली महंगी हो रही है। आज हमाद अजहर साहब जो हमारे इकोनॉमिक विजिट है माशाल्लाह, वो बता रहे थे जी कि हमारा गर्दशी कर्जा बड़ी बेहतर हो रहा है। ये बढ़ने से बेहतर होता है? बढ़ने नहीं, देखे 3 रुपए 10 पैसे महंगाई क्यों बढ़ जाती है? 3 रुपए 10 पैसे आपने बिजली महंगी की दिसंबर से, पिछले महीने, मगर वो बिल आपको फरवरी से आएगा। मैं IMF ने एक नया काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जिस तरह आपने बिल मंजूर किया ना स्टेट बैंक का, उन्होंने आपकी सारी जो सरकारी कारपोरेशन है उन्होंने इनको सबको इनको प्राइवेटाइज करें। इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा गाई साहब, इसके साथ मेरा भी सवाल ले ले। IMF ने सुना शर्त रखी है हर महीने 4 रुपए बढ़ाए यूनिट, तो ये 12 महीने में तो 48 रुपए ये बढ़ जाएंगे, तो जो पहले 25 रुपए है तो कहाँ जाएंगे हम? बिजली कटवा दें फिर क्या? 37 रुपए का हो चुका है, मुबारक हो। हर महीने 4 रुपए बढ़ते हैं तो उसको प्लस करते जाएं। अभी तक बता दूं ना, 37 पे तो पहुंच गया। आप बताएं साहब, इसमें जरा रोशनी डालें यार। ये गरीब आदमी उनका कहना है कि एक पंखा और एक ट्यूबलाइट चलना भी मुझे मुश्किल लग रही है इन फ्यूचर। थोड़ा सा मैं डिटेल भी दे दूँ नाज़रीन के लिए कि वो कह रहे हैं कि जनाब IMF ने कहा आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं, आपकी कारपोरेशन, सरकारी कारपोरेशन की बात करो, 5 ट्रिलियन रुपीज़ का ये लंबा चौड़ा पैसा है, तो इन सबको बेचे बूझे जान छोड़ा। ये क्या है? ये फार्मूला सही है? ये IMF का एक पुराना तरीका है कि वो कहते हैं कि घर के बर्तन बेच दें आप। आपने एक वापडा की जो प्राइवेटाइजेशन की थी, या जिसे अनबंडलिंग भी कहते हैं, बड़े टेक्निकल लफ्ज़ बताए हैं ताकि फ्रॉड का पता ना लगे। उस एक अनबंडलिंग से कम मेरी नाचीज राय में, तालिब इल्म के तौर पर कहता हूँ, वर्ल्ड बैंक तो $45 बिलियन कहता है ना कि आपके चूस लिए, खून आपका निकाल लिया। मुझे लगता है कि अगर सारा उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट में डालूं तो वो $200-250 अरब में हमें एक प्राइवेटाइजेशन पड़ी है। आपकी इंडस्ट्री तबाह, अब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है क्योंकि आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट ऑफ, और जो लोग कारोबार इस दौर में कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कैसे कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तान और एक और बात, एक बड़ी अहम बात हुई है पिछले दिनों यार, ये बात जो एक साफी ने बात की है शौकत तरीन साहब के सामने कि यार ये जो गाड़ियों का फ्रॉड लगाया हुआ है पिछले 30-40 साल से, ये जो टीन हमें बेच रहे हो और सारे डॉलर बाहर जा रहे हैं, और यहाँ कोई एक काम की गाड़ी तुम नहीं बना सके जो हम यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट करें, तो ये बंद करें। ये देखें ना जहाँ पे स्लिपेजेस है। काई साहब, आप मायूसी फैला रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी खबर दूँ, कराची में एक घर से जो मुंशियात आज पे उसकी कीमत पड़ रहा था $1.5 मिलियन की, उसकी $बिलियन की बनती है एक घर से। भट्टी साहब मैं कह रहा हूँ 200 अरब की सिर्फ मंशियात एक घर से उसकी वैल्यू है। तो बड़ा अमीर है। ये कैसे देखे, कब्जा ग्रुप कब्जा करता जा रहा है। सवाल ये, शुगर माफिया शुगर ब्लैक करता जा रहा है। आप इन इदारों को जानते हैं, हेरोइन है जो किस तरह हो सकता है? मलिक साहब, कोई इदारे किसी को नहीं पता चला। $1.4 बिलियन बनता है और ये 174 किससे जमा कर साहब, ये 220 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं एक घर में। मैं बता रहा हूँ आपको। और लेकिन भट्टी मलिक साहब, फिर मुझे थोड़ा सा याद दिलाने दिया करें ना, कलाशनिकोव कल्चर, हेरोइन कल्चर, उन्हीं दिनों में हमारी MQM भी बनी थी। अच्छा। और फिर मुस्लिम लीग नून भी बना था उन्हीं दिनों में, मुस्लिम लीग नून भी बहने हैं अपनी। ये सारी चीज़ें लेगेसी तो आती रही है। अब इस पर हम डिटेल स्टोरी करेंगे क्योंकि क्या ये गुजरगाह ख़त्म हो सकी है या तालिबान ख़त्म कर सकेंगे ये जो मैनस है। ज़ाहिर अगर आप उनको अपने पाँव पे खड़े नहीं होने देंगे, वहाँ एक सेहतमंद मैशत जो आपने 1996 में अफगानिस्तान में ख़त्म की थी, उसके ये नतीजा है ना, ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अल्लाह करे हम इसे अनडू कर सकें। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।